हेलो गाइस। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अल्कोहल फिनॉल एथर का जेई मेंस PYQ 2026 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। ओके, मैकेनिज्म के साथ। मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिख रखे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल था, तो उसको मैं वैसे डायरेक्टली डिस्कस कर दूंगा फोन से। देन आफ्टर जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे तो ये करने जा रहे हैं, तो ये करते हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है पहला। अब मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मैं ऑप्शंस बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि हमें ये एक काइंड ऑफ कन्वर्जन क्वेश्चन है। ये 23 जैन को आया था। काइंड ऑफ कन्वर्जन है, हमें BR से यहाँ पे COH करना है। अगर इसमें ऑप्शंस देखो कि ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि प्लेस ज्यादा ले सकता था, तो इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है NaOH जोन्स रिएजेंट H3O प्लस। ठीक है। दूसरा है B2H6, ये तो देख सकते हो, ये शिफ्ट 1 में आया था। तीसरा है जोन्स रिएजेंट NaOET और हॉट एल्कलाइन KMnO4 NaOET। ओके। देन आफ्टर अब हमें देखना है कि करना क्या है। हमें यहाँ से इस पोजीशन पे COH लाना है। ओके, इस पोजीशन पे, इस कार्बन पे। तो कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पे अगर वन बाय वन देखो, सब में पहला क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। बेस से क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। अब जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे है, अब जो ऑप्शन में बताता हूं, ये BR है। अब यहाँ पे क्या है? NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वहां से क्या करेगा? हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो वहां से भी कर सकते हो, बट इसमें जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उन्होंने दे दिया है जोन्स रिएजेंट। उसके बाद जस्ट जब बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन आफ्टर क्या होगा? अगर सपोज करो NaOET, ये भी बेस है, ये माइल्ड बेस है। अब ये यहाँ से हाइड्रोजन है, ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर गया, Br माइनस निकल गया, तो क्या हो गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब देन आफ्टर क्या है? यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा क्योंकि सब में है, बट ऑप्शन को स्वाइप कर रखा है। देन आफ्टर क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब करोगे आप, क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6। ओके। देन H2O2, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है। यहाँ पे क्या आएगा? ये पता होता है कि ये इसमें एडिशन होता है H और OH का अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ये इंपॉर्टेंट है। दो होता है, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग होता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट होता है OH माइनस, वो कहाँ पे जाता है? जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ओके, so that anti-Markovni rule says that negative part of hydrogen halide goes to that carbon which has less number of hydrogen atom। तो ये बन गया मेरे पास अल्कोहल। देन आफ्टर क्या हो सकता है? अब इसको जो है, अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अल्कोहल में कन्वर्ट एसिड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जोन्स रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है? CrO3 होता है, नॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है, दैट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट कंबाइनली। ठीक है। अब तो यहाँ पे जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। तो हमें देखना है ऑप्शंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है कि, तो हमारा जो पहला होगा, पहला सेट NaOET, पहले हमें माइल्ड बेस लेना पड़ेगा। ओके। देन आफ्टर आता है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन along with H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। थर्ड सेट है हमारे पास जोन्स रिएजेंट। तो जो ऑप्शन में ये होगा वो हमारा सही होगा। ओके। ओके, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो ये है इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ रखा 28 जैन 26 में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में से पूछा द रिएक्शन विच प्रोड्यूस अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। मतलब कौन सा रिएक्शन इन्होंने दे रखा है? मिथेन है O2 के साथ, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, हीट कर रखा है। तो ये सारे 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के हैं। ओके। देन ये रिएक्शन दे रखा है, तो इसमें बोले कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का बनेगा। तो अगर इसको, मिथेन को अगर O2 के साथ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हो तो वहां पे बनता है, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथनल बन जाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके। अगर दो होता तो एथनल बन जाता। तो यू कैन से दैट कि हेयर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन ऑफ टेक्स प्लेस। दूसरे में क्या है? यहाँ पे इथेन है, इथेन में ऑक्सीडाइज करोगे किसके? मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, दो कार्बन है, दैट इज ये भी एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है डायरेक्ट, ये एक्सोइक एसिड बन जाता है। ओके, यहाँ पे भी अल्कोहल नहीं बना, इधर भी। अच्छा, अब ये टर्सरी, टर्सरी क्या है, टर्सरी मिथाइल है। अब इसको केमेनो 4 से रिएक्शन कराओगे, ये भी इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या, अब टर्सरी है, बट टर्सरी तो रिड्यूस वहां तक जा नहीं सकता, टर्सरी है ना। अब टर्सरी में क्या होगा, अब अगर इसको तुम केमेनो 4 से ट्रीट करोगे, केमेनो 4 से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये टर्सरी अल्कोहल बन गया सी ऑप्शन में। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है ऑप्शंस, मिथेन है, O2 के साथ रिएक्शन कराओगे एट Cu एट 523 केल्विन, ओके, एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे हमारे पास एथेनॉल बन जाता है, ट्वाइस हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल है इसके। और फिर ये हमारे पास दे रखा है ब्यूटुइन है, अगर इसको केमेनो 4H+ के रिस्पेक्ट में कराओगे, दैट इज जैसे बेयर सी रिएजेंट होता है, कोल्ड डाइल्यूट केमेनो 4, तो वहां पे क्या होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हो तो यहाँ पे OH लग जाता है। तो इस दो दो ऑप्शन है जिसमें बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH, यहाँ पे OH हो जाएगा, CH OH यहाँ पे हो जाएगा, और CH3। तो दो ऑप्शन है जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो C एंड D। ओके, तो जो, हाँ, और क्या क्वेश्चन क्या बोले, प्राइम क्वेश्चन है हमारे पास अल्कोहल। ओके, अब C एंड D जो है हमारे पास, इसमें अल्कोहल बन रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये डाई अल्कोहल है। ओके, तो ध्यान में रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मैं ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर देता हूँ। इसमें दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन बाय अनसैचुरेशन टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, अब अनसैचुरेशन टेस्ट में जब करते हो तुम, तो कौन सा कलर आता है, तो ये ऐसे कर सकते हो। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, अनसेचुरेशन टेस्ट क्या होता है, पिंक कलर का डिकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर होता है अनसेचुरेशन में। तो यू कैन से डेट ए का हमारे पास 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी एलिमिनेट एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन से। अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। देन आता है एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट और फेनोलिक ग्रुप FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड में हमारे पास क्या होता है, रेड का, तो ए का 4 हो जाएगा। देन बी का यहाँ पे, बी का 3rd हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, देन आता है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड रेड कलर में अपेयर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। ओके, टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। देन ये टॉलेंस सी का 2nd। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका कलर क्वेश्चन कर सकते हो। देन आफ्टर आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन लिखा नहीं ना मैंने, इस वजह से। हाँ, इसमें दे रखा है कि एक्स है, अगर ये कंडीशन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है। ठीक है, इसमें 76% ऑफ कार्बन है एंड 38% ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये कार्बन का बता रहा है, कार्बन यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है, अमाउंट में। ओके, ये सब जस्ट दे रखा है इन्फॉर्मेशन। और देखो CO2 NaOH है, हाई प्रेशर है, वो हाइड्रोलिसिस का रखा है। देन आफ्टर, तो इसमें बोला है कि क्या होगा, बोला कंपाउंड वाई डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ फेरिक क्लोराइड, जो भी ये वाई बन रहा है, ये बोला है कि फेरिक क्लोराइड के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर बताएगा। देन आफ्टर क्या आता है, उसके बाद बोला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कंपाउंड Y विल डिसॉल्व इन NaSCO3 एंड गैस इवॉल्व, तो जो कंपाउंड Y है ये बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होना चाहिए। बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये अब देखते हैं पहले क्या बनता है, देन आफ्टर इसके बाद डिस्कस करेंगे हम। ओके, ओके, अगर ये रिएक्शन देखो, ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देख के तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है कि कौन सा वो है ये रिएक्शन। अब जैसे देखो, तो अब ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो दैट इज फेरिक क्लोराइड बेसिकली अल्कोहल देता है ना, फेनोलिक ग्रुप जो होते हैं हमारे पास वो देते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स जो भी वाई कंपाउंड बन रहा है उसके पास फेनोलिक ग्रुप है और सोडियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। दैट्स वाई ये गैस इवोल्यूट हो रहा है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे डालते हैं ना, डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो जो है क्या कहते हैं,
उसमें गैस इवॉल्व होता है। ओके, देन आफ्टर क्या होता है, अब देखो करते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी यहाँ पे कंपाउंड Y है, इट कंटेन्स phenolic group, and phenolic group that means AROH, और it also contains acidic group। तो अब देखो कौन से रिएक्शन में तुमने पढ़ रखा है जहाँ पे OH और COH आ रहा है, अब तुम रिएक्शन कंडीशन से भी पहचान सकते हो। देखो CO2 NaOH, हाई प्रेशर और हाइड्रोलिसिस किस में पढ़े हो, तो ये अल्कोहल फिनॉल का, अल्कोहल फिनॉल में दो रिएक्शन ऐसा पढ़े हो, या तो एक सैलिसिल डिहाइड पढ़े हो या सैलिसिलिक एसिड पढ़े हो। तो राइमर टाइमर में क्या होता है, सैलिसिल डिहाइड बनता है, जो कि होता है क्या, CaCl3 और उसके साथ काइंड KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो सैलिसिल डिहाइड बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, बेसिकली वो कोलबेज रिएक्शन होता है, कोलबेज स्कीमेटिक रिएक्शन बोलते हैं उसे, कोलबेज रिएक्शन। उसमें क्या होता है, OH भी होता है, COH भी होता है, और दैट मीन्स यहाँ पे देखो इसीलिए बोल दिया कि 76% ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पता है तभी हो पाएगा अच्छे से। ये है, अब इसके पास सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये बनता है। ओके, तो यू कैन मतलब इसको बोलते हैं रेट्रो, रेट्रो से भी जा सकते हो, रेट्रो मेथड से भी, या रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली CO2 आ रहा है, CO2 से जो है क्या कहते हैं, CO2 से जो है क्या कहते हैं, वो होता है हमारे पास COH ग्रुप लगता है। ओके, CO2 से COH ग्रुप लगता है बेसिकली, तो हमारे पास क्या है, फिनॉल है। ओके, अब फिनॉल में क्या होगा, CO2 है, ये सारा कंडीशन जो भी दे रखा है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिनॉल से हमारे पास जो भी फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड में OH ग्रुप है, OH ग्रुप से क्या होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, और COH ग्रुप है, इससे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी देगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। देन आफ्टर क्या आता है, इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें पूछा था हमारे पास, ओके, हाँ, बोले कंपाउंड Y विल डिसॉल्व इन NaCl3, यस, ये तो इवॉल्व करता है, बोथ कंपाउंड X एंड Y विल डिसॉल्व इन NaOH। ठीक है, सूटी फिल्म देगा क्योंकि बोथ आर एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सूटी फिल्म देते हैं। ठीक है, द कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन Y, तो कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन Y, ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू Y, तो नहीं है भाई, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो दैट इज आर इनकरेक्टमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सीधे दे रखा है ये रिएक्शंस है। ठीक है, अब रिएक्शंस है, इसमें बोल रखे हैं कि क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोलिसिस और हीट करोगे तो P+Q क्या बनेगा। ठीक है, एक तरीके से ये देखोगे अगर, तो यहाँ पे आई होप एक CH2 है मे बी, हाँ। ठीक है, ये 24 जैन को है, तो अब अगर इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो कैसे होगा, अभी जब हाइड्रोलिसिस करते हो बेसिकली ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, एथर बॉन्ड, एथरल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी इधर है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, CH3 CH2, अगर यहां से ब्रेक डाउन होगा तो ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे CHO बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। और दूसरा अगर देखो ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये नॉर्मल था, तो डेट मीन्स यहाँ पे एल्डिहाइड बनाता है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल टाइप का होता है, वो क्या होता है, वो कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। तो दूसरा क्या हो सकता है मेरे पास, कीटोन हो सकता है। ओके, कीटोन। अब क्या होगा, अब देखो तो हमें डिस्टिंग्विश क्या करना है, बेसिकली अगर ये यहां से करोगे, अब डिस्टिंग्विश करना है कि हाँ इसमें कौन सा रिएजेंट होगा जो, अब एक P बन गया और एक Q बन गया, ये जान लो P हो गया, ये Q हो गया, या ठीक है इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें बोल रहा है दैट मीन्स हमारा बेसिकली जो डिस्टिंग्विशन है वो किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, अब देखोगे जैसे लुकोस, अब रिएजेंट वाइज चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आता है फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, CU2 होता है बेसिकली, या रोचेल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, फेलिंग है, फेलिंग भी जो भी बनाते हो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, देन ये फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या आता है, लुकास रिएजेंट, लुकास तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एल्डिहाइड का टेस्ट देता है,
और कीटोन में नहीं देता है टेस्ट, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लुकास रिएजेंट अल्कोहल के लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। 2,4 डीएनपी तो रेड ऑरेंज पीपीटी तो सब में देता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। बेसिकली ये कार्बोनिल के लिए टेस्ट है। ये किसके लिए टेस्ट है? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। दूसरा लुकास किसके लिए होता है? ओएच के लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता। सैचुरेटेड NaSO3 ये भी बेसिकली एसिड के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। तो तुम्हें प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, प्रोडक्ट बना पाओगे तभी डिस्टिंग्विश बता पाओगे कौन सा रिएक्शन होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे होगा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कीटोन का टेस्ट नहीं देता है और जो एल्डिहाइड होता है उनका टेस्ट देता है। ओके, अब आता है मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये 24 जैन को आया था। इसमें बोला है कि अल्कोहल है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा था कि जो अल्कोहल है, फिनॉल है, फिनॉल का सोडियम से रिएक्शन कराओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या गैस इवॉल्व होगा, जो कि एक्स है। ओके, और एसिड है, एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट से इन्होंने करा रखा है, बाइकार्बोनेट से करा रखा है, तो क्या P+Y बन रहा है, तो क्या, तो इन्होंने बोला है कि क्या होगा, समेशन ऑफ X+Y होगा। तो अगर देखो तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसीलिए बोला जाता है जब रिएक्शंस पढ़ो तो उसका बाय प्रोडक्ट का भी ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ गया, उसका समेशन पूछ लिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बाय प्रोडक्ट आना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये रिएक्शन होगा, ओके, अब ये रिएक्शन करो, तो इसमें अगर देखोगे फिनॉल है, फिनॉल में सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है? फिनॉल में सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो, चलो मैं P+X ऐसे रहने देता हूं। जब फिनॉल में सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसको लेता है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, O-Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, प्लस, अब क्योंकि ये यहाँ पे H भी तो है, ये H लूज करेगा। ठीक है, यू कैन से इट प्लस हाफ, ये H2 हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। ठीक है, इसीलिए जब तुम फिनॉल में सोडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम NaOH डालते हो तो उसमें बबल्स दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा ही दिखते हैं, बट यस दिखेगा। ओके, अब एसिड है, एसिड है, यहाँ पे NaOH डाल दोगे तो भी यही रिएक्शन होगा। एसिड है, एसिड का बेंजोइक एसिड है। अब ये दैट मीन्स यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद एसिड है, एसिड में क्या होता है, एसिड हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में जब रिएक्शन करते हो COH प्लस बाइकार्बोनेट NaSO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, COO- Na+, इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और प्लस इसमें क्या गैस इवॉल्व होगा, क्योंकि देखते हो जैसे ही एसिड रहता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं, एफरवेसेंस आता है, स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एसिड। ये भी डिस्टिंग्विश का टेस्ट है, ये भी डिस्टिंग्विश, देखो डिस्टिंग्विश का टेस्ट आता है, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं 26 में ही। देन क्या आता है, यहाँ पे क्या बनता है, CO2, इसी का बबल्स निकलता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज, इसीलिए बोला जाता है कि जो बाय प्रोडक्ट है उस पर भी ध्यान दो। हम लोग मेन पे तो देते हैं, बेसिकली डिस्टिंग्विश में तो पक्का, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से ही तो करोगे। तो ये हमारे पास CO2 का बबल्स आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये एसिड है, ये हमारे पास लेस एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये Y हो गया हमारे पास, Y क्या हो गया, CO2 हो गया। अब पूछा है समेशन ऑफ X+Y, तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, समेशन ऑफ X+Y, समेशन ऑफ X, तो X क्या बन गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है लेकिन उसका फॉर्मूला H2 होता है, तो 2 हो गया। कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो क्या हो गया 32, कितना हो गया ऑप्शन 2 2 2 6 हो गया, 3 3 1 46, तो 46 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये है इसका ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे लिखूंगा दैट्स टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट जो क्वेश्चन समझने वाले हैं, रिएक्शंस वाले हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे चैप्टर वाइज में अपलोड करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।